अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज जो है हम अपना फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं पब्लिक फ़ाइनेंस का। तो जैसा कि हम ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, कुछ पोर्शन हमने पहले किया था, कुछ पोर्शन अब करने जा रहे हैं। तो एक बार मैं ये सोच रहा था कि हम जो कुछ हम कर चुके हैं तो उसको एक बार हम रिवाइज़ कर लें। आपका जैसे फर्स्ट चैप्टर था, सेकंड चैप्टर था, ये सारे कुछ हम एक बार रिवाइज़ कर लें ताकि हम आगे निकल सकें। तो जो है हम डेफिनेशन से स्टार्ट करें कि आपकी जो पब्लिक फ़ाइनेंस है वो किस चीज़ को डील करती है। पब्लिक फ़ाइनेंस जो है फर्स्टली वो डील करती है कि आपकी इकॉनमी में जो गवर्नमेंट का रोल है वो क्या है। उसके बाद गवर्नमेंट रेवेन्यू कहाँ से आते हैं, गवर्नमेंट रेवेन्यू क्या होता है, और उसके बाद आप क्या कहते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जो मीन के रेवेन्यू आ रहे हैं वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पे कहाँ कर रही है। ओके जी, हम देखते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो रेवेन्यू कहाँ से कमा रही है। फर्स्ट, गवर्नमेंट को रेवेन्यू कमाने के लिए उसे क्या करना चाहिए, वो लोगों से फर्स्टली टैक्सेस ले। रेवेन्यू सबसे बेहतर ये है कि वो लोगों से टैक्सेस कलेक्ट करें। अब टैक्सेस जो हैं वो दो किस्म के होते हैं। एक आपके पास प्रोग्रेसिव टैक्स होता है, दूसरा क्या होता है रेग्रेसिव टैक्स। इसकी दो टाइप्स होती हैं। फर्स्ट आपके पास है प्रोग्रेसिव और दूसरे कौन सा है रेग्रेसिव टैक्स। अच्छा, प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है कि जो टैक्स आप मीन के जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है तो आप उसके पोर्शन या उसी पोर्शन के लिहाज से क्या करें, टैक्स भी कलेक्ट करें। और एग्रेसिव टैक्स क्या होता है कि जिस पोर्शन से आपकी इनकम बढ़ रही है आप उसी रेशो के साथ क्या करें, टैक्स कलेक्ट नहीं कर रहे। ये आपके पास रेग्रेसिव टैक्स होता है। अब जब आपकी गवर्नमेंट के पास क्या होता है, टैक्स कलेक्ट हो जाते हैं और उनके पास मीन पैसे आ जाते हैं, रेवेन्यू आ जाते हैं, तो फिर उस टाइम फिर डिसीजन होता है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करे। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करने के लिए उसे डिवाइड करना पड़ता है। बेसिकली जैसे हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर तीन टाइप्स के होते हैं। हम ऑलरेडी कई बार मीन के हम क्लास में भी डिस्कस हमने किया है कि आपके गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितने किस्म के होते हैं। मैं अगेन रिपीट करने जा रहा हूँ कि आपके गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो हैं वो तीन टाइप्स के होते हैं। आपके पास जो फर्स्ट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, सेकंड एंड थर्ड। अब आपके पास फर्स्ट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है कि जो टूरिज़्म पर लगाए जाते हैं, टूर पर, टूरिज़्म। सेकंड आपके पास क्या होता है, प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड, प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड। एंड थर्ड क्या होता है, अब आप क्या करते हैं, जो लोग रिटायर हो चुके हैं उन्हें क्या करते हैं, फ्रिंज बेनिफिट देते हैं। ठीक है, जिसे आप पेंशन भी कहते हैं, फ्रिंज बेनिफिट। अच्छा जी, ये अब आपके जो गवर्नमेंट है ये तीन किस्म के ना एक्सपेंडिचर करती है जब उसके पास रेवेन्यू आ जाता है। अब इसके लिए क्या होता है, जो आपका टूरिज़्म है, अब टूरिज़्म जो है ये आपका मेन के कोई सदर हो गया या कोई भी हो गया, वो जाके कहीं का टूर लगा आता है, कोई मीटिंग अटेंड कर लेता है, या मेन के इंटरनेशनल ताल्लुकात जैसे इंटरनेशनल रिलेशन होते हैं उसको डील करने के लिए वो चला जाता है, या कोई कॉन्फ्रेंस होती है तो उस पर जो आपके अखराजात आते हैं वो क्या है जी, आपकी क्या होती है, टूरिज़्म पर जो एक्सपेंडिचर आते हैं वो कुछ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर उस पर भी यूज़ करती है। इसके बाद जो रेवेन्यू का हिस्सा होता है, सेकंड पोर्शन क्या है, प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड। अब प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड जो है वो कुछ अकसाम है उसकी। फर्स्ट फर्स्ट में हम देखते हैं कि उसमें क्या है, आपके पास पब्लिक गुड क्या होती है, स्कूल और यूनिवर्सिटीज़। ठीक है जी। सेकंड आपके पास क्या होता है, हॉस्पिटल्स। एंड थर्ड आपके पास क्या होता है, थर्ड हम किस चीज़ को कहते हैं, आपके पास जो बेसिकली रोड्स होते हैं, रोड्स हो गए या पार्क जैसे आप कह लें। ठीक है जी, ये तीन से चार किस्म के जो है ना ज़्यादातर हम शुमार करते हैं कि पब्लिक एक्सपेंडिचर ही हैं। अब फ्रिंज बेनिफिट क्या है,
जो लोग आपके रिटायर हो जाते हैं, रिटायरमेंट के बाद जो वो मीन के उन्हें गवर्नमेंट पेंशन वगैरह देती है, उस पर जो उनके अखराजात हैं वो क्या है आपके पास, रिटायरमेंट के बाद वो उन्हें फ्रिंज बेनिफिट दिए जाते हैं। अब ये तो एक था ओवरऑल मीन के हम पब्लिक फ़ाइनेंस क्यों पढ़ते हैं। पब्लिक फ़ाइनेंस बेसिकली आपकी इकॉनमी के, आपकी गवर्नमेंट इकॉनमी में क्या करिए, किस तरह करिए, कैसे उसे मीन के एंटर करना चाहिए या कैसे नहीं करना चाहिए। तो ये सारा कुछ मीन के हम ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके थे, और इसके लिए हमने मे बी एग्जांपल्स ली थी मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट की, जो कि मैंने आपको डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट भी बताए थे कि आपके पास कौन कौन से स्कूल ऑफ थॉट हैं, वो भी ऑलरेडी आप बेहतर जानते हैं। वैसे मैं अगेन एक बार इनलिस्ट करने जा रहा हूँ कि हमने कौन कौन से स्कूल ऑफ थॉट एक बार डिस्कस किए थे। उसमें मीन के आपने जस्ट क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट को ना लॉन्ग रन में हमने क्या करना है, डिस्कस कर लेना है कि लॉन्ग रन में आपका क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा। जस्ट हमने वही फोकस करना है और कुछ भी नहीं करना। चलें जी, हम क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट्स जो हैं वो इनलिस्ट करने जा रहे हैं कि स्कूल ऑफ थॉट्स कौन कौन से हैं। जस्ट एक बार हम उन्हें रिवाइज कर लेते हैं जो हमने ऑलरेडी में क्लास में पढ़ा था। ओके जी, स्कूल ऑफ थॉट्स देखें। स्कूल ऑफ थॉट्स में जो है फर्स्ट आपके पास आते हैं क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट। सेकंड आपके पास होते हैं कीनेसियन। थर्ड आपके पास आते हैं न्यो क्लासिकल। फोर्थ आपके पास आते हैं न्यो कीनेसियन। फिफ्थ आपके पास आते हैं मॉन्ट्रिस्ट। सिक्स आपके पास आते हैं फिस्कलिस्ट। सेवंथ आपके पास आते हैं स्प्लाइसाइड। एट्थ आपके पास आते हैं डिमांड साइड। एंड नाइन्थ आपके पास क्या है, फ्रेश एंड सॉल्ट वाटर। ये स्कूल ऑफ थॉट हैं आपके जो मीन के इस टाइम तक चल रहे हैं। अच्छा, जो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट है मैं उन्हें अगेन एक बार मार्क कर देता हूँ। जो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट हैं वो आपके बेसिकली किस चीज़ के बारे में बताते हैं, आपके वो लॉन्ग रन फिनोमेना की बात करते हैं कि वी ऑल एग्जिस्ट इन द लॉन्ग रन, कि हम लॉन्ग रन में एग्जिस्ट करते हैं, शॉर्ट रन की ये बात ही नहीं करते। लॉन्ग रन एग्जिस्टेंस है इनकी, ये मीन के लॉन्ग रन फॉलोवर है। कीनेसियन स्कूल ऑफ थॉट की अगर हम बात करें तो ये क्या है जी, शॉर्ट रन फॉलोवर है, शॉर्ट रन फॉलोवर। ठीक है जी। इसके बाद न्यो क्लासिकल और न्यो केन्जियन। अब न्यो क्लासिकल और न्यो केन्जियन जो हैं ये कौन से हैं, ये वो लोग हैं जो इनके बाद आने वाले हैं। और इन्होंने क्या किया कि कुछ जो बातें थी जिन्होंने मीन के न्यो क्लासिकल वालों ने अगर केन्जियन की कुछ बातें मानी तो वो क्या कहलाए, न्यो क्लासिकल। और न्यो केन्जियन कौन से थे, जिन्होंने क्लासिकल की बातें मानी वो न्यो केन्जियन कहलाए। न्यो क्लासिकल कौन से हैं, जिन्होंने केन्जियन की कुछ बातें मानी और वो न्यो क्लासिकल कहलाए। और इसी तरह आपके पास क्या है, न्यो केनेसियन कौन से, जिन्होंने कुछ क्लासिकल की बातें मानी। अब मॉन्ट्रिस्ट स्कूल ऑफ थॉट क्या है, मॉन्ट्रिस्ट स्कूल ऑफ थॉट बेसिकली आपके जो इसका हेड है वो मिल्टन फ्रीडमैन है, फ्रीडमैन। इसके बारे में आप मीन के मज़ीद नेट से, इंटरनेट से पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहें तो। इसके बाद आपके पास फिस्कलिस्ट क्या है, ये बेसिकली फोकस करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी पर। जो मॉनेटरिस्ट हैं ये मॉनेटरी पॉलिसी पर ही फोकस करते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो सबसे बड़ा आपके पास इंजेक्टर है,
इंजेक्शन है जिसके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, अपनी इकॉनमी को आगे पीछे मूव करवा सकते हैं। जस्ट आपके पास मॉनेटरी पॉलिसी का जो फिनोमिना है ये स्ट्रांग होना चाहिए तो आपकी इकॉनमी स्टेबल हो सकती है। जबकि फिस्कलिस्ट क्या कहते हैं कि नहीं जी, फिस्कल पॉलिसी जो है ये ज़्यादा डोमिनेंट है आपकी इकॉनमी पे। अब सप्लाई साइड जो है ये क्या कहते हैं, सप्लाई साइड ये कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी इकॉनमी बूम में रन करे या मीन के एक स्टेबल कंडीशन में रहे या ऑप्टिमम लेवल पर पहुंचना चाहिए, तो उसे क्या करना चाहिए, आपकी सप्लाई को इंक्रीज़ करना चाहिए। ये ऑलरेडी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं क्लास में। उसके बाद एट्थ जो है डिमांड साइड, ये कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी इकॉनमी स्टेबल रहे या मीन के ऑप्टिमम लेवल की तरफ मूव करे, तो आपको क्या करना चाहिए, डिमांड बढ़ाएं, डिमांड साइड बढ़ाएं। ठीक है जी, डिमांड को क्या करना चाहिए, इंक्रीज़ करना चाहिए। अब फ्रेश एंड सॉल्ट वाटर की अभी मीन के डिस्कशन हो रही है, इनकी कोई कंक्लूड इन्होंने किया कि कौन से क्या कहते हैं, कौन से क्या कहते हैं। अगर ये आप मीन के पढ़ना चाहते हैं तो आप मज़ीद इन्हें देख सकते हैं किस तरह क्या क्या ये डिवीजन करें। ठीक है जी, ये हमने ऑलरेडी क्लास में पढ़ा था और ये हम पढ़ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट मूव करने जा रहे हैं अपने फर्स्ट चैप्टर की तरफ, जो आपका फर्स्ट चैप्टर हम मेन कर भी चुके थे ऑलरेडी, अब उसे हम अगेन एक बार करने जा रहे हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं आपके फर्स्ट चैप्टर को। ओके जी, आपका फर्स्ट चैप्टर है वाई स्टडी पब्लिक फाइनेंस, के इसका टाइटल जो है वाई स्टडी पब्लिक फाइनेंस। कि हम पब्लिक फाइनेंस को क्यों पढ़ते हैं, क्वेश्चन मार्क में लगा रहा हूँ कि आप पब्लिक फाइनेंस को क्यों पढ़ते हैं, वाई स्टडी पब्लिक फाइनेंस। इसके लिए ना कुछ आपके पास बेसिक क्वेश्चन है। फर्स्ट आपके पास बेसिक क्वेश्चन है, व्हाट आर द की फैक्ट्स अबाउट द साइज एंड द ग्रोथ ऑफ द गवर्नमेंट। पहले तो हम डिस्कस ये करते हैं कि साइज एंड ग्रोथ ऑफ गवर्नमेंट क्या है आपके पास। फर्स्ट तो आपने ये डिस्कस करना है आपके जो साइज़ है और आपकी जो गवर्नमेंट की ग्रोथ रेट है वो क्या है। इसके बाद आपने सेकंड जो डिस्कशन करनी है वो इसके बारे में ये करनी है डिस्कशन कि आप जो है जो रेवेन्यू आपकी गवर्नमेंट कमा रही है। सेकंड जो है आपके पास, हमने फर्स्ट इंट्रोडक्शन में ही हमने कहा है कि जो आपकी गवर्नमेंट है वो क्या करती है, रेवेन्यू हासिल करती है थ्रू टैक्सेस, और उन्हें क्या करती है फिर पब्लिक गुड पर वो क्या करती है, कंज्यूम करती है। तो अब उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास सेकंड की क्वेश्चन है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस एंड स्पेंडिंग। ये सेकंड क्वेश्चन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस एंड स्पेंडिंग। कि आपके जो टैक्स लिए जा रहे हैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूट और उन्हें जो है स्पेंड कैसे किया जा रहा है। तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट आर द सम ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉलिसी डिबेट्स इन द पाकिस्तान, कि आपकी जो पॉलिसीज़ हैं। थर्ड पॉइंट जो है आपके पास, पॉलिसीज़ जो पाकिस्तान अडॉप्ट कर रहा है, पॉलिसीज़ ऑफ पाकिस्तान, कि जो आपकी पॉलिसीज़ पाकिस्तान जो अडॉप्ट कर रहा है वो क्या रिलायबल हैं, अगर वो रिलायबल हैं तो वो कैसे वर्क कर रहे हैं। तो आप जानते हैं कि आपके पास बेसिकली जो पॉलिसीज़ हैं, जो मार्केट की पॉलिसीज़ हैं, वो दो किस्म की हैं। फर्स्ट आपके पास है मॉनेटरी पॉलिसी, सेकंड आपके पास है फिस्कल पॉलिसी। अब मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली डील करती है आपकी मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट के साथ, इंटरेस्ट रेट और मनी सप्लाई। ठीक है। फिस्कल पॉलिसी किस चीज़ के साथ डील करती है, आपके पास जो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर
और टैक्सेस। ठीक हो गया जी। ये अभी हम इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं। आपके जो की क्वेश्चन है आपकी बुक में गिवन है उनको हम डील करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो आप देखते हैं कि आपका इंटरेस्ट रेट और मनी सप्लाई, ये हम ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि आपके पास जो इंटरेस्ट रेट है वो नेगेटिव रिलेशन रखता है विद मनी सप्लाई, कि अगर मनी सप्लाई आपकी इकॉनमी सेंट्रल बैंक के ज़रिए बढ़ाएगी तो आपका इंटरेस्ट रेट क्या होगा, ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। ओके जी। इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो अगर हम फिस्कल पॉलिसी की बात करें, फिस्कल पॉलिसी की बात करते हैं तो फिस्कल पॉलिसी क्या है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्सेस है। कि अगर आपके चाहते हैं कि आपकी फिस्कल पॉलिसी ठीक काम करे तो आपकी गवर्नमेंट अगर एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है तो एट द सेम टाइम आपकी जो फिस्कल पॉलिसी है वो लोग उससे टैक्सेस रिड्यूस करें। टैक्सेस रिड्यूस करेगी तो ही आपकी जो एग्रीगेट डिमांड है, जिसकी वजह से आप कहते हैं कि आप लोगों से टैक्सेस मीन के हासिल करेंगे या टैक्सेस या रेवेन्यू कमाएंगे, उसको बढ़ना चाहिए। अब टैक्सेस जो है प्रोग्रेसिव और एग्रेसिव के अलावा हम आगे चलते हैं तो इसके बाद आप देखते हैं कि आपके पास टैक्सेस जो हैं उसमें क्या है, डायरेक्ट टैक्सेस भी हैं, ठीक है जी, और नंबर 2 क्या है आपके पास, इनडायरेक्ट टैक्सेस भी हैं। ठीक है। अच्छा जी, डायरेक्ट टैक्सेस क्या है, जो आपकी इनकम में से काट लिए जाते हैं। मीन कि कोई बंदा एम्प्लॉयड है, जॉब कर रहा है, तो उसकी इनकम में से जो उसका टैक्स काट के मीन कि उसे डिस्पोजेबल इनकम दी जाती है। डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, डिस्पोजेबल इनकम की अगर हम बात करें तो ये देखें कि डिस्पोजेबल इनकम को हम शो करते हैं YD के साथ। डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू क्या होता है, इनकम माइनस टैक्सेस, कि जो आपके टैक्स आपके इनकम में से काट के आपको दी जाए वो क्या होता है, डिस्पोजेबल इनकम। अब डिस्पोजेबल इनकम क्या है, वो रिलेशन रखती है आपके एग्रीगेट डिमांड के साथ, कि जितना आपकी इनकम बढ़ती जाती है आपकी जो ख्वाहिशात हैं वो क्या होती जाती है, इन्हेंस होती जाती है। ओके जी। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है, जो आपके गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स पर लगाई जाती है। जो आप गुड्स की परचेज करते हैं, परचेज ऑफ गुड्स, इस पर जो टैक्स लगाए जाते हैं वो क्या है आपके पास, इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। ये मीन के हमने ओवरव्यू लिया है कि आपकी जो पॉलिसीज़ ऑफ पाकिस्तान है उसमें हम क्या करें। ओके जी। अब हम बात करते हैं साइज़ एंड ग्रोथ ऑफ द गवर्नमेंट, कि आपकी गवर्नमेंट का साइज़ क्या है और वो ग्रोथ कैसे कर रही है। फर्स्ट हम पॉइंट डिस्कस करते हैं, उसके बाद ऑलमोस्ट हम जो है अपना लेक्चर जो है वो एंड कर देंगे फर्स्ट। उसके बाद हम सेकंड हम चलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस पर एंड स्पेंडिंग, सेकंड जो हमारा चैप्टर होगा। तो हम फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पॉइंट, अभी हम फर्स्ट चैप्टर में हम देख रहे हैं कि साइज़ एंड ग्रोथ ऑफ गवर्नमेंट क्या है। साइज़ एंड ग्रोथ ऑफ गवर्नमेंट, इसको हम डील करने जा रहे हैं अब, साइज़ एंड ग्रोथ ऑफ गवर्नमेंट को, कि साइज़ आपका क्या है और गवर्नमेंट की ग्रोथ क्या है, इसको हम डील करने जा रहे हैं। ओके जी। फर्स्ट पॉइंट था आपके पास जो की क्वेश्चन है उनमें, साइज़ एंड ग्रोथ। ऑफ गवर्नमेंट, कि साइज़ और ग्रोथ क्या है आपकी गवर्नमेंट का। तो इसमें ये देखें जी, हम साइज़ और ग्रोथ को कैसे मेजर करते हैं। साइज़ बेसिकली कोई टर्म नहीं है। अब जो ग्रोथ है ना वो एक टर्म है। ग्रोथ आपकी क्या होती है, जीडीपी, जीडीपी, ठीक है जी। जीडीपी जो क्या होती है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है, आपके 3 सेक्टर्स होते हैं इसमें, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी। सी कंजम्पशन फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। ये कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो जीडीपी का ये जो पोर्शन है ये किस चीज़ को एक्सप्लेन करने जा रहा है, ये आपके प्राइवेट सेक्टर है। अगर हम जी इसमें शामिल कर देते तो ये क्या है, अब इसमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है। ओके, हम इसको पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं कि ये क्या है आपके पास, सी प्लस आई प्लस जी प्लस हम इसमें नेट एक्सपोर्ट भी ऐड कर देते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं।
सी आपके पास क्या है, अगर हम फ़र्ज़ करें कि सी प्लस आई प्लस जी की अगर हम बात करते हैं, ये 3 सेक्टर्स की, तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास पब्लिक सेक्टर है। ठीक है जी, पब्लिक सेक्टर है। ओके, अगर हम सी प्लस आई की जस्ट बात करें तो ये आपके पास क्या है, प्राइवेट सेक्टर है। प्राइवेट सेक्टर की कंजम्पशन और क्या है, इन्वेस्टमेंट। अगर हम नेक्स्ट अगर हम मूव करें, अगर हम इन तीनों की बात करें, ये तीन सी प्लस आई प्लस जी, तो ये आपके पास क्या है, क्लोज्ड इकॉनमी है कि मीन इसमें ट्रेड अभी शामिल नहीं हुई। अगर हम बात करें सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट, तो ये आपके पास क्या है, ये अब ओपन इकॉनमी होगी, मीन कि आपकी ट्रेड भी शामिल होगी आपकी थ्योरी में। ठीक है जी, तो हम जो है फर्स्ट चैप्टर जो कंक्लूड करेंगे तो हम जस्ट इसी पर ही रिवीजन रखेंगे। आपकी क्लोज्ड इकॉनमी पर, ओपन इकॉनमी में हमने नहीं जाना, आपकी इकॉनमी को हमने ओपन नहीं करना। तो जो कुछ है मीन कि हमने जस्ट इसी में रहना है, इससे आगे हमने बिल्कुल भी नहीं जाना। ओके जी, हाँ, ग्रोथ जो है आपके पास जीडीपी, बेसिकली जीडीपी को आप एग्रीगेट डिमांड फंक्शन भी कहते हैं। एग्रीगेट डिमांड फंक्शन, ये अगर आपको कोई कहा जाए कि एक्सप्लेन द एग्रीगेट डिमांड फंक्शन, तो आपके पास क्या है, जीडीपी को हम एग्रीगेट डिमांड फंक्शन भी कहते हैं, एग्रीगेट डिमांड फंक्शन। ओके जी, चलें अब सी प्लस आई प्लस जी की अगर हम बात करें तो ग्रोथ की हम बात करते हैं। ग्रोथ में देखें जी, ग्रोथ में हम फर्स्ट बिजनेस साइकिल को डील कर लेते हैं। बिजनेस साइकिल के मुख्तलिफ सिनेरियोज़ होते हैं। बेसिकली अब अगर हम बात करें ये बिजनेस साइकिल से ग्रोथ की, तो ग्रोथ जो बेसिकली है वो आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक बेसिकली जो है वो डीलिंग करती है आपके साथ आउटपुट लेवल, नंबर 2 एम्प्लॉयमेंट, नंबर 3 आपके पास क्या है, इन्फ्लेशन, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। मगर ये जो ज़्यादातर मीन के बुक्स जिन्होंने लिखा है, मीन के अगर आप डर्न बुश फिशर को देखें या और भी बहुत सी बुक है, एलन ग्रीन सॉरी दूसरे जैसे आपके पास एबल बनान के है, उसको भी अगर देखें तो उन्होंने मीन के मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन इन 3 पॉइंट से किया है कि आपके पास आउटपुट लेवल क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, इन्फ्लेशन क्या है। जो इस चीज़ को डील करते हैं वो मीन के हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में मूव कर रहे हैं। ठीक है जी, बिजनेस साइकिल, ग्रोथ बेसिकली क्या है, ये हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये आपकी जीडीपी है जो विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ रही है, कम हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, इसमें अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं। तो ये मीन कि आपका एक ग्राफ शो कर रहा है कि आपकी ग्रोथ जो है, साइज़ एंड ग्रोथ ऑफ द गवर्नमेंट। अगर हम फ़र्ज़ करते हैं हम ये 1960 में यहाँ पे थे, तो ये आपके पास हम कह लेते हैं कि ये आपके पास क्या है, 2019। ठीक है, तो 2019 में ये है। तो अब देखें कि आपके जो 1960 और 2019 में देखें कि आपके जो है वो जीडीपी है या ग्रोथ ऑफ गवर्नमेंट है, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीजिंग रेट में है, मीन कि वो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी बढ़ रही है। ये आप देख सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो फर्स्ट जो है पॉइंट हमने यहाँ तक डील किया, तो अब हम अपना फर्स्ट लेक्चर जो है यहाँ पर एंड करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह हम सेकंड जो पॉइंट है वो हम अपने सेकंड लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे और उधर से ही हम नेक्स्ट मूव कर जाएंगे और आपका फर्स्ट चैप्टर हम कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। ओके जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।